पंजाब भारत का एक प्रमुख कृषि प्रधान राज्य इस समय अपनी सबसे भयावह प्राकृतिक आपदाओं में से एक का सामना कर रहा है। अगस्त 2025 में आई बाढ़ ने राज्य को तबाही के कगार पर ला खड़ा किया है। ये बाढ़, जो 1988 के बाद की सबसे विनाशकारी मानी जा रही है, ने अब तक 30 लोगों की जान ले ली है और लगभग 2.5 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया है। सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के उफान ने पंजाब के कई जिलों में भारी तबाही मचाई है, जिससे हजारों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो गई और लाखों लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। बाढ़ का कारण और प्रभाव। इस आपदा का प्रमुख कारण हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हुई भारी बारिश है, जिसने सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के जलस्तर को खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया। इसके अतिरिक्त भाखड़ा, पोंग और रणजीत सागर जैसे प्रमुख बांधों से अतिरिक्त पानी की नियंत्रित रिहाई ने नदियों के उफान को और बढ़ा दिया। पंजाब के 23 में से 12 जिले इस बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, कपूरथला, पठानकोट, फाजिल्का, होशियारपुर, तरनतारन, बरनाला, मोगा, जलंधर और मानसा शामिल हैं। गुरदासपुर सबसे अधिक प्रभावित जिला है, जहां 1.45 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 321 गांव जलमग्न हो गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1044 गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे लगभग 2.56 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। करीब 94,061 हेक्टेयर 2.32 लाख एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो चुकी है, जिससे धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। ये नुकसान विशेष रूप से इसलिए चिंताजनक है क्योंकि धान की कटाई का समय निकट था। अमृतसर में 56,834 एकड़, मानसा में 42,020 एकड़ और कपूरथला में 36,902 एकड़ कृषि भूमि प्रभावित हुई है। इसके अलावा पशुधन को भी भारी क्षति पहुंची है, जिसने ग्रामीण परिवारों की आजीविका को गहरी चोट पहुंचाई है। राहत और बचाव कार्य। पंजाब सरकार, सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और पंजाब पुलिस ने राहत और बचाव कार्यों में दिन रात जुटे हुए हैं। अब तक 15,688 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि 7,144 लोग 129 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। गुरदासपुर में 5,549, फिरोजपुर में 3,321 और फाजिल्का में 2,049 लोगों को निकाला गया है। सेना ने गुरदासपुर के लिस्सियन क्षेत्र से हेलीकॉप्टर के जरिए 27 लोगों को बचाया, जबकि ड्रोन और उभयचरी वाहनों का उपयोग दूरदराज के इलाकों में भोजन और दवाएं पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। खालसा एड जैसे स्वयंसेवी संगठनों ने भी गुरदासपुर, कपूरथला, फिरोजपुर और अबोहर जैसे जिलों में राहत कार्य शुरू किए हैं, जिसमें पीने का पानी, राशन, चिकित्सा सहायता और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का रुख और चुनौतियां। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 60,000 करोड़ रुपए के लंबित राज्य कोष को तत्काल जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बाढ़ ने पंजाब के 1,300 गांवों और लाखों लोगों को प्रभावित किया है और स्थिति अभी और बिगड़ सकती है। स्कूलों को 3 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए विशेष गिरदावरी का आदेश दिया गया है, ताकि किसानों को मुआवजा प्रदान किया जा सके। हालांकि उच्च जलस्तर के कारण गुरदासपुर जैसे जिलों में नुकसान का प्रारंभिक सर्वेक्षण में देरी हो रही है। पड़ोसी देश पर प्रभाव। पंजाब की इस बाढ़ का असर पड़ोसी देश पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पर भी पड़ा है, जहां भारत द्वारा बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई। पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार वहां 30 लोगों की मौत हुई है और 15 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। सतलुज, रावी और चिनाब नदियों में असाधारण रूप से उच्च जलस्तर ने 2,300 से अधिक गांवों को जलमग्न कर दिया है। निष्कर्ष। पंजाब की इस बाढ़ ने न केवल लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया है। यह आपदा जलवायु परिवर्तन और बांध प्रबंधन की चुनौतियों को भी उजागर करती है। केंद्र और राज्य सरकारों को तत्काल और दीर्घकालिक उपाय करने होंगे ताकि प्रभावित लोगों को राहत मिले और भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचा जा सके।